welcome back to Tapovan Group of School English Medium. My name Bindu Pandya. Today I am teaching Standard 4th सब्जेक्ट हिंदी में। तो बच्चों सब्जेक्ट हिंदी में हमारा चैप्टर 12 सुनीता की पहिया कुर्सी। तो बच्चों हमें आगे भी स्टोरी सुनी है और मैंने आगे भी आपको बताया है स्टोरी। तो हम यहाँ से कंटिन्यू हमारी स्टोरी स्टार्ट है, तो यहाँ से हम स्टार्ट कर ले रहे हैं। ओके बच्चों, ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। उसके बाद बच्चों आपने देखा आगे के लेक्चर में क्या हुआ था, तो उसको सुनीता को उसकी हेल्प की थी। किसने? अमित ने। और अमित की मदद से वो आगे पहुंच चुकी और ऊपर चढ़ाकर सुनीता ने अमित को धन्यवाद किया। क्या किया? उसको धन्यवाद किया। अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। उसने क्या बोला? अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उसके बाद वो क्या हुआ, वो दुकान तक तो पहुँच गई सुनीता, पर दुकान में पहुँचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। क्यों आई थी वो सुनीता दुकान पे? क्या लेने के लिए? चीनी लेने के लिए। चीनी का मतलब शुगर, हम खांड बोलते हैं, वो लेने के लिए आई थी। आज उसको बाजार खुद से शॉपिंग करनी थी, बहुत खुश थी और वो इसलिए वो आई थी बच्चों। तो वो चीनी लेने दुकानदार ने क्या किया, उसने कुछ मांगा तो उसके पहले दुकानदार ने उसे देखकर मुस्कुराया। क्या हुआ? उसको देख के तो मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाए ही थी। तर्क क्या था? चीनी उसको देने के लिए हाथ आगे बढ़ाया और उससे पहले ही दुकानदार ने थैली उसकी गोद में रख ली। क्या कर दिया? उससे पहले वो दुकानदार ने उसकी थैली कहाँ रख ली? गोद में रख ली। सुनीता ने गुस्से से कहा मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। क्या है? मैं भी दूसरों की तरफ अपना सामान खुद से ले सकती हूँ। उसको बुरा लगा था बच्चों। क्यों बुरा लगा? क्योंकि वो हम जैसे मैं अपाहिज हूँ, मैं अपना काम नहीं कर सकती हूँ, ऐसे दुकानदार ने समझा उसको। उसके समझ के उसके पहले वो थैली उसकी अंदर रख ली, पर उसको बुरा लगा। वो कहती थी मैं भी अपना खुद से काम कर सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाजार निकले। उसके बाद क्या है, दुकानदार का व्यवहार उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्यों अच्छा नहीं लगा? उसको बुरा लगा, क्योंकि वो ये समझते थे वो अपना काम खुद से नहीं कर रहे, क्योंकि वो पहिए वाली कुर्सी से अपना काम कर रही है तो ये काम कैसे करेगी। तो उसकी मदद के लिए उसने ठेली दुकानदार ने, पर उसको ये अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाजार, उसे दुकान का व्यवहार अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। उसके बाद ये व्यवहार देख के अमित भी उसके साथ था और दोनों बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि मैं कोई अजीब गरीब लड़की हूँ। सुनीता ने कहा। देखा बच्चों, सुनीता अपाहिज है, ऐसे कोई गरीब नहीं है, हाथों से ही अपना काम करती है, मुंह से भी बोल सकती है, सब कर, ओनली पैरों से ही वो अपाहिज है, वो काम नहीं सकती। पर ये व्यवहार उसको कुछ अजीब सा लगा, जैसे मैं अपना कोई काम नहीं कर रही हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी से कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। क्या कहा अमित ने? ये जैसी तेरी पहिया वाली कुर्सी से ही ये अपने व्यवहार करते है। ऐसा किसने कहा? अमित ने। उसके बाद पर उसी कुर्सी में भला
ऐसा क्या खास बात है कि मैं बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ? सुनीता ने कहा। ऐसा क्या है, मैं बचपन से कुर्सी में बैठती हूँ, तो इसमें ऐसी क्या बात है? ते लोग ऐसे करते हैं बैठ के बचपन से ही। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? अमित ने पूछा, तू इस पर क्यों बैठती हो? मैं पैरों से चल नहीं सकती हूँ, इस पहिया कुर्सी से पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। इसके बाद वो अमित ने पूछा, तू ये पहियों वाली कुर्सी से क्यों बैठती है? तो वो बोलती है, मैं चल नहीं सकती हूँ, पैरों से अपना कुछ काम नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे एक कुर्सी से ही घुमाने चलने फिरने का मैं काम करती हूँ। और दूसरे बच्चे ने, मैं दूसरे बच्चों की तरह अलग नहीं हूँ, मैं भी दूसरे के बच्चों की तरह पूरा काम कर सकती हूँ। अमित ने अपना सिर ना में ही हिलाया और कहा, मैं भी वे सारा काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चों कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से ही अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो, अमित ने उसको समझाया। जैसे मैं भी, अमित ने अपना सिर ना में ही हिलाया। क्यों हिलाया? क्योंकि उसको समझाया, मैं भी वो पूरे सारे बच्चों की जैसे काम कर सकता हूँ, पर जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग ही हूँ, जैसे दूसरे बच्चों की तरह मैं भी अलग, क्योंकि अमित का कद छोटा था, इसी तरह तुम भी अलग हो। क्या समझाया? ऐसी तरह तुम भी अलग हो। उसके बाद सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों के जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में ही हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग ही है। अमित ने बोला। फिर से दोबारा उसने हिलाया, ऐसा नहीं है, और बोला, देखो, तुम पहिया कुर्सी से बैठ के ही चलती हो और मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग है। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपने पहिया कुर्सी आगे की ओर खिंचकाई और अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। उस बात फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया, फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा भी उनके साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता की उनकी परवाह नहीं थी। तो आया बच्चों समझ में? लास्ट में सड़क पर वो सुनीता कुछ सोचने लगी थी और उसने बोला, अपनी पहिया कुर्सी के आगे कोई और खिंचकाए। अमित ने उसके साथ साथ चलने लगा। दोनों पहिया कुर्सी खींचे आगे आगे चलने लगे। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा, वो लड़की मिली थी ना पहले बच्चों, वो फरीदा उसको फिर से मिली और पहिया कुर्सी के फरीदा नजर आई। उस बार फरीदा ने कोई सवाल, पहले उसको सवाल पूछा था, इस बार उसने कुछ सवाल नहीं पूछा। अमित ने जड़ से सुनीता की पहिया कुर्सी पीछे चढ़ गई। फिर दोनों पहिया कुर्सी से सवार होकर तेजी से सड़क पर क्या करने लगे? आगे बढ़े और फरीदा भी उसके साथ दौड़ी। तो देखो बच्चों, यह बातें सुनीता उसकी परवाह नहीं करती थी। बाद में ये सारे उसको देखते थी और उसकी परवाह नहीं करती थी। तो सुनीता बाजार आई थी, उसने बाहर की दुनिया देखी कैसी थी। तो बच्चों, यहाँ तक हमारी स्टोरी पूरी हो गई, यहाँ हमारा चैप्टर भी पूरा हो गया। तो बच्चों, यहाँ तक आपको स्टोरी समझना है, हमारी स्टोरी आपको शांति से रीड करना है, समझना है। ओके बच्चों, तो यहाँ हमारा चैप्टर पूरा होता है। थैंक यू।